कभी सोचा है नेटफ्लिक्स जैसी इतनी बड़ी कंपनी में जब कुछ भी गलत होता है तो असल में होता क्या है। आज हम इसी की कहानी में उतरेंगे कि कैसे नेटफ्लिक्स ने अपने इंसिडेंट को संभालने का पूरा तरीका ही बदल डाला। देखिए, नेटफ्लिक्स का मिशन तो एकदम सीधा सा है। दुनिया भर में करोड़ों लोगों तक एंटरटेनमेंट पहुंचाना, वो भी बिना किसी रुकावट के। पर यह करने के लिए आपको चाहिए जबरदस्त रिलायबिलिटी, है ना। और बस यहीं से इंसिडेंट मैनेजमेंट का खेल शुरू हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि जब सिस्टम में कोई गड़बड़ होती है तो नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी रिएक्ट कैसे करती है। मतलब ऐसा क्या होता है कि हमें कानों कान खबर तक नहीं होती। बस आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इसके लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, देखते हैं कि पहले मतलब पुराने जमाने में नेटफ्लिक्स में चीजें चलती कैसे थी और क्यों वो पुराना तरीका अब काम नहीं कर रहा था। तो देखिए, यहां पर एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट था। एक तरफ तो उनकी एक सेंट्रल एसआरई टीम थी जिसे वो लोग कोर कहते थे और सारा बोझ उसी पर था। और दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स का इतना बड़ा फैला हुआ नेटवर्क जिसमें हजारों माइक्रो सर्विसेज और न जाने कितनी सारी टीमें काम कर रही थी। साफ है, वो पुराना सेंट्रलाइज तरीका इस नई कॉम्प्लेक्स दुनिया के लिए बना ही नहीं था। तो प्रॉब्लम क्या थी असल में? सबसे बड़ी बात तो ये कि सिर्फ एक टीम, वही CORE टीम, इंसिडेंट डिक्लेयर कर सकती थी। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि जो छोटी मोटी गड़बड़ियां थीं, जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता था, वो सब की सब नज़रअंदाज हो जाती थीं। हाँ, एक ऊप्स नाम का टेम्पलेट ज़रूर था, मतलब एक फॉर्मेट था जिसमें आप इंसिडेंट के बारे में लिख सकते थे, लेकिन ज़्यादातर इंजीनियरों को तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है भी। तो हो क्या रहा था? सीखने के जो बेशकीमती मौके थे वो हाथ से निकलते जा रहे थे। और बस यहीं पर कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। नेटफ्लिक्स को ये एहसास हुआ कि उन्हें एक बिल्कुल नया रास्ता बनाना होगा, एक ऐसा रास्ता जो सबके लिए हो। ये जो लाइन है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। उन्होंने इसे नाम दिया पेव्ड रोड, यानी पक्की सड़क। आइडिया ये था कि एक ऐसा प्रोसेस बनाया जाए जो इतना सीधा, इतना आसान हो कि कोई भी इंजीनियर कभी भी, भले ही रात के 3 बज रहे हों, आराम से किसी भी इंसिडेंट को रिपोर्ट और मैनेज कर सके। तो ये जो पक्की सड़क थी, ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं था, ये एम्पावरमेंट का एक जरिया था। मतलब अब कंट्रोल एक जगह पर नहीं था, बल्कि हर टीम को अपनी समस्याओं का मालिक बना दिया गया था। तो गोल सिर्फ प्रोसेस बदलना नहीं था, बल्कि माइंडसेट बदलना था। पावर को सेंटर से हटाकर हर एक इंजीनियर के हाथ में देना था, ताकि हर कोई ओनरशिप ले, जिम्मेदारी महसूस करे। अच्छा, तो विजन तो क्लियर हो गया, पर अब इस विजन को हकीकत बनाने के लिए सही टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए थी, है ना। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने अपना टूल कैसे चुना। तो देखो, उनकी 4 मेन रिक्वायरमेंट्स थीं। पहली, टूल इस्तेमाल करने में एकदम मक्खन जैसा हो, मतलब सुपर इंट्यूटिव। दूसरी, वो नेटफ्लिक्स के अपने इंटरनल डेटा और सिस्टम से आसानी से जुड़ जाए। तीसरी, वो टीमों को थोड़ी आज़ादी दे कि वो उसे अपने हिसाब से ढाल सकें, पर साथ ही एक जैसा स्टैंडर्ड भी बना रहे। और चौथी, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, कि उसका डिज़ाइन थोड़ा फ्रेंडली हो, डरावना ना लगे। अब उनके सामने सवाल था, खुद बनाएं या बना बनाया खरीदें। और यहां नेटफ्लिक्स ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल फैसला लिया। उन्होंने इंसिडेंट पॉइंट आईओ को चुना, क्योंकि अपना कीमती समय और रिसोर्स लगाने से बेहतर था एक ऐसा सोल्यूशन लेना जो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा था। पर देखिए, सिर्फ एक टूल चुन लेना ये तो बस आधा काम था। असली लड़ाई तो अभी बाकी थी। असली चुनौती थी कंपनी के अंदर के कल्चर को बदलना, लोगों के माइंडसेट को बदलना, उन्हें इस नए तरीके को अपनाने के लिए तैयार करना। ये एक तरह से दिलों और दिमागों को जीतने का मिशन था। और जानते हैं नतीजे क्या हुए? कमाल के। सिर्फ 6 महीने के अंदर कंपनी की 50% से ज्यादा इंजीनियरिंग टीमों ने इस नए टूल को अपनाना शुरू कर दिया, वो भी ऑर्गेनिकली, मतलब बिना किसी जोर जबरदस्ती के। इससे साफ पता चलता है कि उन्होंने जो पक्की सड़क बनाई थी वो वाकई कितनी आसान और सही थी। और ये बात तो सुनिए, ये तो और भी कमाल है। कुछ इंजीनियरों ने तो उस प्लेटफॉर्म को जॉली यानी खुश मिजाज तक कह दिया। उन्होंने कहा कि इसे देखकर इंसिडेंट रिपोर्ट करने का मन करता है। सोचिए जरा, जो काम पहले एक सिरदर्द और डरावना लगता था, अब वो एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस बन गया था। ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। और शायद सबसे बड़ा बदलाव जो आया वो इंसिडेंट शब्द की परिभाषा में ही आ गया। पहले इंसिडेंट का मतलब होता था कोई बड़ी डरावनी आफत, पर अब इंसिडेंट का मतलब था सीखने का एक मौका। कोई भी छोटी सी गड़बड़, कोई भी ब्लिप जिस पर ध्यान देना जरूरी है, वो अब एक इंसिडेंट था। तो इस पूरी कामयाबी के पीछे का राज क्या था? सिर्फ टूल नहीं था, 3 चीजें थीं। पहला, कंपनी ने पूरा सपोर्ट दिया, अच्छे डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, ट्रेनिंग, सब कुछ। दूसरा,
उन्होंने टूल को नेटफ्लिक्स के अपने सिस्टम के साथ बहुत अच्छे से जोड़ा ताकि इंजीनियर्स का काम आसान हो जाए। और तीसरा, उन्होंने एक ऐसा बैलेंस बनाया जहां टीमों को अपनी मर्जी से काम करने की आज़ादी भी थी और कंपनी के स्टैंडर्ड्स भी बने हुए थे। तो इस सारी मेहनत के बाद, इस बड़े बदलाव के बाद नतीजा क्या निकला? नेटफ्लिक्स को आखिर मिला क्या? चलिए देखते हैं। नतीजा ये था कि वो एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल वाले मॉडल से एक ऐसे मॉडल पे पहुंच गए जहां हर इंजीनियर एम्पावर्ड था, अपने काम का मालिक था। ये वाकई में बहुत बड़ी बड़ी जीतें थीं। उन्होंने सिर्फ एक प्रोसेस नहीं बदला था, बल्कि अपने पूरे इंजीनियरिंग कल्चर को एक नई जान दे दी थी। उन्होंने सीखने और सुधारने का एक माहौल बना दिया था। और अब उनके पास एक ऐसा सिस्टम है जो नेटफ्लिक्स की ज़रूरतों के हिसाब से लगातार बेहतर होता जा रहा है। तो आखिर में एक सवाल बचता है। नेटफ्लिक्स की ये कहानी हमें दिखाती है कि एक सही, आसान प्रोसेस में कितनी ताकत हो सकती है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने काम में, हमारी अपनी दुनिया में ऐसी कौन सी पक्की सड़क बनाई जा सकती है जो सब कुछ बदल कर रख दे।